अस्सलामुअलैकुम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप इंटरमीडिएट पास, FSC पास, मैट्रिक पास या मिडिल पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री या PhD की डिग्री भी है, देन भी इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कितनी सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कितनी आपके पास एज होनी चाहिए, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के लिए सिंपली आप इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ब्राइट बिल्डिंग अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले आपकी एडवर्टाइजमेंट वाले बटन पर दबा देंगे। यहाँ से जो आपने एडवर्टाइजमेंट है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है। होपफुली यहाँ से भी आपने आ जाना और इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से रीड करके देख लेना है कि आप कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपने सिंपली ऑनलाइन जॉब पोर्टल वाले पर दबा देना है। अगर आप 5वीं या उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली इस पर दबाएंगे तो हमारे पास बेसिकली इनकी प्रोफाइल हमारे पास ये मेरी ओपन हो जाएगी। मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल है वो लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल लॉग आउट करने के बाद मेरे पास इस तरीके का इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। लॉग इन टू योर अकाउंट, अगर आपका सबसे पहले अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप आ जाएंगे रजिस्टर्ड पर। जैसे ही आप रजिस्टर्ड वाले पे दबाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर, एक्टिव ईमेल एड्रेस देंगे, एक्टिव मोबाइल नंबर देंगे, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि आपका छोटी ABC और बड़ी ABC में होना चाहिए। देन आप अगेन कन्फर्म पासवर्ड एंटर करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली साइन अप वाले बटन पर दबा देंगे। जैसे आप साइन अप वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो। एप्लीकेशन मतलब है आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने सिंपली लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन पर आने के बाद लॉगिन टू योर अकाउंट में आएंगे तो सबसे पहले आपने अपना एक्टिव जो भी आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होगा वो एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने रिमेंबर मी पे दबा देंगे। रिमेंबर मी पे दबाने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू टू दी लॉगिन टू द कंटिन्यू पर दबाएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेशन आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू ईयर्स, मंथ और डेट आपने एंटर कर देनी है। मैंने कोई भी रैंडम नहीं कर दी है। उसके बाद आप शादीशुदा है यानी आप वो एंटर कर देंगे। आपकी नेशनलिटी क्या है, आप नेशनलिटी अपनी ऐड कर देंगे। नेशनलिटी ऐड करने के बाद यहाँ पे आपकी एक तस्वीर अपलोड कर देनी है जो कि वाइट ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए और जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर लाजमी सही हो जो कि वाइट बैकग्राउंड और ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 200 KB उसका साइज होना चाहिए और वो वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में ही सिर्फ होनी चाहिए। फिर आपने अपनी CNIC की तस्वीर अपलोड कर देनी जो कि फ्रंट होनी चाहिए, जिसका भी साइज 200 KB होना चाहिए। जैसे आप अपनी CNIC की फ्रंट तस्वीर अपलोड कर देंगे आपके पास इस तरीके की शो भी हो जाएगी। फिर आपने अपनी बैक तस्वीर अपलोड कर देनी है CNIC की बैक तस्वीर अपलोड करने के बाद आपने सिंपली प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप पे दबा देंगे। यहाँ पे आपने सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप वो एड कर देंगे। आप कौन से स्टेट या प्रोविंस से आप सिंपली वर्ड करेंगे। मैं बेसिकली सिंध से तो मैंने सिंध इंटर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट इंटर करेंगे। आपकी क्या तहसील है, आप वो तहसील इंटर करेंगे। पासपोर्ट नंबर आप छोड़ दें, यहाँ पे ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी नंबर भी आया, इन्होंने ऑप्शनल कहा है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आपके अपना दूसरा मोबाइल नंबर दे दें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कंप्यूटर एड्रेस इंटर कर देंगे। जो भी आपका कंप्यूटर एड्रेस होगा वो इंटर करने के बाद आपने सिंपली प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप पे दबाएंगे। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप पे दबाने के बाद आपके पास इस तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और एडिट प्रोफाइल वाले बटन पे आने के बाद यहाँ पे अपनी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगेन बैक पे आ जाता हूँ। बैक पर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने जो काम करना है अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। एजुकेशनल को इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए सिंपली आपने ऐड योर न्यू एजुकेशन वाले बटन पर दबाएंगे। यहाँ पर जैसे आप इस पर दबाएंगे तो सबसे पहले आपने अपनी जो भी मैट्रिक या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, सबसे पहले मैंने मैट्रिक किया तो मैं मैट्रिक इंटर कर दूंगा। मैट्रिकुलेशन में दोबारा यहाँ पे मैट्रिक इंटर कर दूंगा। एरिया स्पेशलाइजेशन मतलब मैंने प्री साइंस में की है, प्री मेडिकल में की है या कंप्यूटर साइंस में किया, वो एंटर कर देंगे। या टाइप ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक में मैथमेटिक्स मेजर होता है या फिजिक्स होती है तो आप वो एंटर करेंगे। आपने कौन से इदारे से किया आप वो एंटर करेंगे। क्या स्टार्टिंग ईयर था आपका, मार्कशीट में मेंशन होगा कौन से साल में आपने मुकम्मल किए। बेसिकली मार्कशीट पे हमारे पास जो होता है हमारे पास पासिंग ईयर ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अपनी मैट्रिक की है फॉर एग्जाम्पल 2017 में की है तो मतलब मेरे 2016 में मेरी मैट्रिक स्टार्ट हुई है। आपने देख लेना है कि कौन सी ईयर को
स्टार्ट हुई और कौन सी एड मतलब 2017 को मेरी स्टार्ट हुई थी, खत्म हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे 2017 लिख दिया और मैंने 2017 पे रिजल्ट आ चुका था, तो जो कि मेरी मार्कशीट में मेंशन है तो मैंने वो यहाँ पे एंटर कर दिया रेंडमली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मार्क्स सिस्टम या सीजीपीए था, तो हमारा मार्क्स था तो मैंने मार्क्स एंटर कर दिया, कितने मेरे नंबर आए, कितने नंबरों में से क्या डिवीजन था मेरा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड, वो फिर एडिशनल यहाँ पे आपको कोई आप इसे छोड़ देंगे, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, मार्कशीट जो है वो 200 KB से कम होनी चाहिए और जो कि अपलोड होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, जो कि पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए, जो कि डिग्री की हो या ट्रांजिशन जो भी एक्सजेड हो, पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपने फिक्स जो अंकल 200 KB आपने किस तरीके से करना है, आपने सिंपली क्रोम ब्राउजर पे आ जाना और यहाँ पे आपने लिख देना है 200 KB। जैसे आप 200 KB लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंप्रेस जेपीजी टू दी 200 KB, आप सिंपली इस पर दबाएंगे, यहाँ पे अपने सिलेक्ट फाइल पे दबाएंगे, यहाँ से आपकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर, आप पिक्चर्स वगैरह जो भी कंप्रेस करना चाहते हैं आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको देखे ट्रिक बता दी है। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन बैक पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने अगेन अगर आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद इंटरमीडिएट के बाद आपने दोबारा ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, यहाँ पे एज इट इज आपने फिर अपनी इंटरमीडिएट इंटर कर देंगे। इंटरमीडिएट आपने कौन से मतलब प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में की है, वो कर देंगे। मेरे पास कौन से मेजर सब्जेक्ट्स है मैं वो इंटर कर दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, वो कौन से इदारे से मैंने किए, क्या स्टार्टिंग ईयर था मेरा, क्या कंप्लीटेड ईयर, वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्या रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आया मेरा, मार्कशीट के ऊपर मेंशन होगा। क्या जीपीए सिस्टम था, मार्क्स का कितने नंबर है आपके, वो सारा चीज़ इसके लिए सेम ही है। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन यहाँ पे ऐड वाले बटन पे आएंगे तो ये आपकी जो है मेट्रिक इंटर की मार्कशीट इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। आप दोबारा आएंगे ऐड इन्फॉर्मेशन वाले पे, देन इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपके पास जो भी अगर आपने डिग्री वगैरह की है, मैंने 16 साल की डिग्री की तो मेरे पास यहाँ पे 16 एंटर कर दूंगा। डिग्री टाइप मैंने कंप्यूटर साइंस में की, मैं वो एंटर कर दूंगा। वेब डेवलपमेंट में मैं इससे दोबारा कंप्यूटर साइंस यहाँ पे एंटर कर दूंगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से की है मैं वो एंटर करूंगा। स्टार्टिंग ईयर मेरा क्या था, मैंने फॉर एग्जांपल 2019 से शुरू करके मेरी 2023 में खत्म हो चुकी, तो मैं वो एंटर करूंगा। रिजल्ट डेट क्या है मेरी, मैं वो एंटर कर दूंगा। फिर मेरे पास यहाँ पे ग्रेड टाइप क्या थे, फॉर एग्जाम्पल क्या ग्रेड थे या मार्क्स टाइप मेरा सीजीपीए है तो मैंने सीजीपीए कर दिया। कितने मेरे सीजीपीए आई, टोटल सीजीपीए में से क्या डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो एंटर कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे मैंने अपनी मार्कशीट की तस्वीर जो है वो अपलोड कर दूंगा। कंप्लीट जो मेरी फाइनल ईयर की मार्कशीट है आपकी, आप वो ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आपके पास जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो आपने वो तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे वर्क एक्सपीरियंस में। वर्क एक्सपीरियंस में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट जॉब टाइप पे आप आ जाएंगे। आप रेगुलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं रेगुलर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो देखिए इनकी एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ साफ साफ मेंशन है कि कौन सी जॉब किसके लिए है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यहाँ पे हमारे पास ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, और ये हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सिर्फ 3 जॉब्स है। भाई मैं तो भाई रेगुलर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा रेगुलर। रेगुलर के बाद मैं कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं उसका टाइटल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ आईटी असिस्टेंट के लिए, मैं वो इंटर कर दूंगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ठीक है, एड एक्सपीरियंस आपकी वहाँ पे कौन सी मतलब रेगुलर थी या कौन सी भी थी, आप मेरी रेगुलर जॉब थी मैं वो इंटर कर दूंगा। रेगुलर जॉब इंटर करने के बाद मेरी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी उस इदारे में वो इंटर करूंगा। उस इदारे का नाम, ऑर्गेनाइजेशन टाइप वो क्या थी, प्राइवेट सेक्टर थी, गवर्नमेंट थी, वो मैं वो इंटर कर दूंगा। कौन से साल से मैंने कौन से साल में मुकम्मल किए मैं वो इंटर करूंगा। अगर आपका भी करंट अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने सिंपली इस पे दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पे उनका कंपनी का अपना मोबाइल जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने सिलेक्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने अपना जो कवर लेटर है, आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह आपने अपने इदारे से बनवा लेना है और यहाँ पे आपने सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल जगह का एक्सपीरियंस है तो आप अगेन ऐड न्यू एक्सपीरियंस वाले बटन पे आते जाएंगे और यह तमाम इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते जाएंगे। फिर हमारे पास सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, आपने सिंपली अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो आप ऐड न्यू सर्टिफिकेट वाले बटन पे दबा देंगे। सर्टिफिकेट आपके पास कौन सी चीज़ का है, मेरे पास है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, तो मैं वो एंटर कर दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मैंने कौन से इदारे से मुकम्मल किया है वो, कौन से टाइम से कितने टाइम तक मैंने किया है मैं वो कर दूंगा। मेरी ट्रेनिंग थी तो मैंने ट्रेनिंग कर दिया। कितने ड्यूरेशन का था मेरा, तो भाई महीने का था तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। महीने कितने महीने, 6 महीने का था तो मैंने यहाँ पे 6 एंटर कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ पे लिख देना कि आपने वहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स सीखी है, अभी आपको कौन कौन सा काम आता है, आप कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है आपकी, और आप कौन कौन सा काम इन फ्यूचर परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने सिंपली ऐड नाउ वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके पास ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन ये आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेट्स वगैरह तो आपने सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। आपने सिंपली ऐड न्यू सर्टिफिकेट वाले बटन पर दबाते जाएंगे फिर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च पेपर, जर्नल, रिसर्च पेपर, कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, टेक्स्ट बुक पब्लिशर, रिसर्च प्रोजेक्ट गेस्ट और यहाँ पे स्टूडेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें ना आपकी एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी हाई लेवल के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है
कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तालीमी काबिलियत ये इसके लिए जो इन्होंने कहा है कि आपके पास जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तमाम सारी चीज़ों का, वेब वीडियो कॉन्फ्रेंस का सिस्टम, ई लर्निंग, नेटवर्किंग, आईटी ऑपरेशन, आईटी प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर, सिक्योरिटी, मतलब ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मतलब इस जॉब के लिए मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं तमाम ये सारी चीज़ों को ऐड करूँ। अगर आप तो तमाम चीज़ें ऐड करना भी चाहते हैं तो सिंपली आपने रिसर्च पेपर वाले पे दबाएंगे, ऐड न्यू रिसर्च पेपर पे आपकी रिसर्च डेट ऑफ पब्लिशन आप इंटर कर देंगे, आपने कौन से टॉपिक पर बनाई है, नेम ऑफ जर्नल का इंटर कर देंगे, उसका क्या ISSN नंबर था वो इंटर करेंगे, वॉल्यूम इंटर करेंगे, इशू कब हुआ था, कितने पेजेस की थी आप वो इंटर करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी आप इंटर कर देंगे थे, वो X थी, Y या Z कैटेगरी की थी या नॉन HEC रिकग्नाइज्ड की थी, जो भी थी आप वेट कर देंगे। एफिलेट थी IOU से या नहीं, नो थी तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। ऑथर कितने थे, नंबर ऑफ ऑथर्स यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, 7 थे तो यहाँ पे 7 कर दिए मैंने। ऑथर स्टार्टिंग इन ऑर्डर आप वो एंटर कर देंगे। अगर आपके पास उनकी कोई भी लिंक वगैरह है, कंपल्सरी है लिंक होना लास्ट में, तो आप सिंपली वो ऐड करने के बाद आप सिंपली ऐड नाउ वाले बटन पर दबा देंगे। बेसिकली इस चीज़ की आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि रिसर्च पेपर ये थोड़ी हाई लेवल के लिए, तो आप इसे छोड़ दें, आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट सुपरवाइजर आपने सिंपली इस पर दबा के देखें तो यहाँ पे अगर आप ये भी इन्फॉर्मेशन वगैरह देना चाहते हैं तो आप इसे देख लें, वैसे ये भी ज़रूरी नहीं है, आप इसे छोड़ दें। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने जैसे आप ऐड कर देंगे तो आपने सिंपली आ जाएंगे फाइंड जॉब पर। जैसे आप फाइंड जॉब पर आएंगे तो ये तमाम ये सारी वो जॉब्स ओपनिंग हो चुकी हैं जो कि ऑनलाइन है, जो कि मैंने आप सबको भी डिटेल पढ़ के बताई एडवर्टाइजमेंट में। मैं फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाह रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी के लिए, मैं सिंपली डिटेल वाले बटन पे दबाऊंगा। डिटेल वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ वहाँ पे कब पोस्ट हुई है 8/9/2024 को, जो इसके लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 महीने बाद है 8/10/2024। रेगुलर जॉब है, डायरेक्टर रेगुलर, ह्यूमन रिसोर्स है, 17 स्केल की जॉब है, फी 1500 रुपये है, तालीमी काबिलियत बैचलर्स वगैरह एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने इसे छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन है कि मुझे इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलब जिसके लिए आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है ना, आपने सिर्फ फिलअप करना ही नहीं है। अब मैं अगर यहाँ से अगर आपको दिखा दूं एक्सपीरियंस जीरो रिक्वायर्ड है, मतलब मेरी जो इस प्रोफाइल का प्रोसेस होगा ना, मैं अगर आपको बैक करके दिखा दूं तो मेरी जो इस प्रोफाइल में यहाँ पे जो कंप्लीट करूंगा अपनी वर्क एक्सपीरियंस तक भी अगर मैं कंप्लीट ना करूँ ना, देन भी मेरा ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी नहीं है वर्क एक्सपीरियंस की। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस जीरो है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवर्टाइज मतलब इसका मतलब ये कि आपने जो भी डिटेल लेनी है कि फाइंड जॉब पर आने के बाद यहाँ पे अगेन मैं आ जाता हूँ फाइंड जॉब पर। आपने मतलब जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट वगैरह है ना, आपने वो सेशंस को फिलअप करते जाना है। ठीक है, मैं सिंपली इसे आगे फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, जहाँ से मैंने छोड़ा था लोकेशन जो होगी मेरी मेन कैंपस इस्लामाबाद में होगी, यहाँ पे ये सिंपली आ रहा है। ठीक है, मैं स्टार्ट एप्लीकेशन वाले बटन पर दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। जब तक आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने सिंपली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मकसद यही है कि जो क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है, मैंने सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो ऐड हो चुकी है, अभी मैंने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा तो मेरे पास इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, इसके लिए ना ही कोई एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायर्ड है, ना ही कोई पब्लिशर वगैरह की भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस चीज़ को फिलअप करूंगा ही नहीं। ठीक है, उम्मीद कर देंगे इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। फिर ये इनका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आपने आ जाएंगे कितनी जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका टोटल इंटरव्यू कितना हो चुका है, टोटल डिग्रीज क्या है, टोटल एक्सपीरियंस वगैरह आपके तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। जो भी आपको अपडेट्स वगैरह आएंगी यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके पास आता जाएगा। और माय एप्लीकेशन से ये है कि आपने कितनी जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया है, कौन सी डेट पर किया था और आपका स्टेटस क्या है। इसी इंटरव्यू की डेट भी आपके पास यहाँ आएगी और हायरिंग की भी डेट्स वगैरह आपके पास इनकी वेबसाइट पर ही आएगी हर एक चीज़। ठीक है, तो ये तो उनका अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको भी बता दिया। अभी हम चल देंगे इनका चलान जनरेट की तरफ कि आपने चलान किस तरीके से जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने चलान जनरेट करना है, यहाँ पे चलान जो आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल दूसरे स्केल के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने चलान ऑनलाइन फॉर्म, ये देखें ऑनलाइन चलान फॉर्म जो कि दूसरे स्केल के लिए, तो अगर आप चलान डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट वाले बटन पे आएंगे। यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना CNIC नंबर और यहाँ पे आपने कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड वाले बटन पे दबा देंगे। जैसे अब आप चलान की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो इस तरीके का आपके पास चलान आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे मेरा चलान नंबर आ चुका है, मेरा नाम, मेरे वालिद साहब का नाम, मैंने कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया मेरे पास वो भी आ चुका है और उसके साथ साथ यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड आ चुकी है। यहाँ पे मेरे पास लास्ट डेट है जिसकी 9/9/2024 इशू डेट है, मेरे पास 9/9/2024 को मेरा इशू हो चुका है। यहाँ पे मेरा CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपने अपना ऐड कर देना है। यहाँ पे जो इस चलान की फीस 200 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 200 रुपीज़। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास है कॉपी नंबर 1 फॉर यहाँ पे OIU मतलब
इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये कॉपी है। यहाँ पे अपने ब्रांच कोड इंटर कर देंगे, आप जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। यूबीएल में अगर आप करना चाह रहे हो तो आप यूबीएल, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि एमसीबी, यहाँ पे अलाइड बैंक या बैंक अल्फला, किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने उसका ब्रांच कोड, अगर आप इजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए भी फी पे कर सकते हैं। ये मेरे पास एक कैंडिडेट कॉपी आ रही है और ये मेरे पास बैंक कॉपी है, और ये एक बैंक कॉपी तो बैंक रख लेगी, और ये एक आयु कॉपी जो मैं उनको भेज दूंगा, और ये कैंडिडेट कॉपी मैंने अपने पास रख लेनी है। ठीक है, ये तो चलान डाउनलोड करने का तरीका था। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है दूसरी जॉब के लिए, आपने सिंपली इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सिंपली फिलअप करना है, जो कि बहुत इजी है। आपने जिस जॉब के लिए आपने चलान जनरेट किया, आपने उसका नाम, रेंज क्या है आपकी, आपने नाम कितने साल के, आप तमाम अपनी ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। आपने फिर सिंपली अपने जो नोट ये वाले तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स, आपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एनआरसी की कॉपी, और उसके अलावा ये जो चलान जनरेट हो चुका है जो कि आयु कॉपी, आपने ये इनको सिंपली कोरियर कर देना, जो भी इनका एड्रेस होगा प्रोवाइड किया गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस है ऑनलाइन प्रोसेस के, कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, और उसे मैंने और सिंपल से प्रोसेस पे बता दिया कि किस तरीके से आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने किस तरीके से फाइंड जॉब पे जाना है, फाइंड जॉब पे आने के बाद आपने अपनी जॉब को किस तरीके से वेरीफाइड करना है, वेरीफाइड करने के बाद आपने सिंपली उसकी जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह हो ना, आपने सिंपली वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन का सेशन उतना ऐड कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली ये आपका अप्लाई का बटन एक्टिव हो जाएगा स्टार्ट एप्लीकेशन का, आप सिंपली इस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे, फिर आपका सिस्टम जनरेट चलान आ जाएगा, आपने सिंपली चलान जनरेट करके पेड कर देंगे, और आप इजीली जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उस जॉब के लिए अप्लाई के लिए। और आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह आएंगी वो आपको इनकी डैशबोर्ड में भी मिलती जाएंगी। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है, या उसमें कोई इशू वगैरह है तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज्यादा याद रखें, और अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज।